इस खास विश्लेषण में सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी के नमः शिवाय शांताय से एक ऐसे गहरे दार्शनिक विचार को डिकोड करने वाले हैं जो आज के समय में हम सब के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। आज देखिए, हर कोई लगातार कुछ न कुछ कर रहा है, भयंकर बिजी है, लेकिन क्या ये लगातार काम करते रहना, हमेशा एक्शन मोड में रहना वास्तव में एक ट्रैप हो सकता है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस पूरी चर्चा का बेस है ये एक कमाल का मूल श्लोक, कर्मणा बद्धते जीवः विद्यया प्रमुच्यते। ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये डिक्लेयर करता है कि अगर हम अज्ञान में काम कर रहे हैं तो वो हमें बांधता है, लेकिन अगर उसी काम में सही ज्ञान और विद्या जोड़ दी जाए तो वो हमें पूरी तरह से आजाद कर देता है। अब ये विचार आज के इस हसल कल्चर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। हम जो रोजमर्रा की भागदौड़ कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, क्या वो सच में हमें किसी प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहे हैं, या फिर हम अनजानी में ही अपने चारों तरफ एक अदृश्य पिंजरा खड़ा कर रहे हैं? तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि आखिर इंसानी जीवन में कर्म या एक्शन का असल मतलब क्या है। देखिए, बिना कुछ किए तो रहा नहीं जा सकता, जीवन तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन क्या हर एक्शन हमें सही दिशा में ले जा रहा है? इसे समझने के लिए यहाँ दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाए गए हैं। एक तरफ है अज्ञान युक्त कर्म, यानी वो काम जो बिना सोचे समझे बस किसी अंधे विश्वास पर किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ है विवेकपूर्ण कर्म। सीधी सी बात है, आंख बंद करके किया गया काम हमें बांधता है, जबकि अपने विवेक का इस्तेमाल करके किया गया काम ही असली तरक्की का रास्ता है। यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब हम बिना किसी लॉजिक या प्रज्ञा के बस किसी ब्लाइंड फेथ के भरोसे एक्शन लेते हैं तो हम खुद को बहुत गहरे मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक बंधनों में जकड़ लेते हैं। एक ऐसा पिंजरा जहाँ हमारी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। और यहीं से ये चर्चा क्लासिकल योग मनोविज्ञान की तरफ मुड़ती है। ये समझना सच में बहुत ही दिलचस्प है कि आखिर हमारा ये इंसानी दिमाग काम कैसे करता है और ये सारे बंधन बनते कैसे हैं। इसे समझने के लिए हमें मन की दो मुख्य शक्तियों को देखना होगा। पहला है चिंतन, यानी गहराई से सोचना, तर्क करना, रीजनिंग लगाना, और दूसरा है स्मरण, यानी हमारी मेमोरी, पिछली बातों या परंपराओं को याद रखना। सच्ची प्रज्ञा के लिए इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस होना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन यहीं पर इंसान एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। हमारी फितरत ही कुछ ऐसी है कि हम अक्सर गहराई से सोचने से बचते हैं। हम अपनी सोचने समझने की शक्ति को डेवलप ही नहीं करना चाहते, और इसका नतीजा क्या होता है? हम बस आंख बंद करके दूसरों की नकल करने लगते हैं, जिसे अंधानुकरण कहते हैं। खैर, प्राचीन भारतीय दर्शन में इस आंख बंद करके नकल करने वाली बीमारी का एक बहुत ही सटीक, लगभग साइंटिफिक तरीका बताया गया है, जिससे हम सच्चा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ज्ञान हासिल करने के इस फ्लो को देखिए, ये बहुत कमाल का है। इसके 3 पक्के प्रमाण हैं। पहला कदम प्रत्यक्ष, यानी जो हमने खुद देखा या अनुभव किया। दूसरा कदम अनुमान, यानी अपना तर्क और लॉजिक लगाना। और तीसरा आगम, यानी किसी भरोसेमंद स्रोत या परंपरा से मिली हुई जानकारी। अब मूल ग्रंथ इस बात पर बहुत जोर देता है कि हम अक्सर बीच वाला सबसे क्रिटिकल कदम, यानी अनुमान या तर्क को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। हम बस उसी पर निर्भर हो जाते हैं जो सामने दिख रहा है या जो सदियों से चला आ रहा है। और जैसे ये तर्क वाला हिस्सा मिस होता है, हमारा दिमाग बहुत कमजोर हो जाता है। दिमाग की यही जो कमजोरी है ना, यही उस सबसे बड़े खतरे को जन्म देती है जिसके बारे में इस पूरे प्रवचन में बात की गई है, और वो है डॉगमा या भाव जड़ता का उदय होना। भाव जड़ता यानी डॉगमा, इसका खतरा बिल्कुल साफ है। बिना किसी तर्क, बिना अनुभव और बिना किसी वैज्ञानिक सोच के किसी भी मान्यता को अंतिम सच मान लेना। आसान भाषा में कहूं तो ये हमारे दिमाग के सोचने की शक्ति की शाब्दिक रूप से मौत है। ग्रंथ चेतावनी देता है कि जब विचारों को सिर्फ इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि उन पर दैवीय या पारंपरिक होने का ठप्पा लगा है, तो समाज में एक तरह की मानसिक गुलामी फैल जाती है। सच की खोज वहीं रुक जाती है और पूरी की पूरी मानवता बहुत ही संकीर्ण सोच में फंसकर रह जाती है। शिव ने डॉगमा फैलाने वाले ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इन्हें लोक व्यामोह कारकः कहा है, मतलब ऐसे लोग जो समाज में भ्रम और अंधविश्वास फैलाते हैं, वो असल में एक तरह की दिमागी बीमारी के एजेंट हैं जो पूरे समाज को सचमुच बीमार कर रहे हैं।
स्वतंत्र सोच को खत्म करने वाली इन प्राचीन चेतावनियों को देखकर एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या हम आज भी उसी साइकिल में नहीं फंसे हैं? क्या हम आज के दौर में भी मानसिक रूप से गुलाम ही हैं? ये जो पूरा विश्लेषण है, ये क्लियर करता है कि ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि इसे हम आज के इस मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज का सबसे बड़ा क्राइसिस कह सकते हैं। आज के टाइम में सच्ची विद्या क्या है, इसे समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। मॉडर्न सोसाइटी के ये जाल देखिए, अंधविश्वास, कट्टरता, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, ये सारी चीजें आज इतनी तेजी से इसलिए फैल रही हैं क्योंकि इनमें अनुमान या तार्किक सोच की पूरी तरह से कमी है। हम बस बिना सोचे समझे चीजों की नकल कर रहे हैं। तो इस पूरी प्रॉब्लम का अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? वो है सच्ची विद्या की तलाश। और विद्या का मतलब यहाँ सिर्फ डिग्रियां लेना बिल्कुल नहीं है। विद्या वो है जो इंसान को आजाद करे, हमारे विवेक को जगाए और सबसे बड़ी बात, जो पूरी इंसानियत को एक साथ जोड़ने का काम करे। अगर इस पूरे कॉम्प्लेक्स दार्शनिक ढांचे का हम बिल्कुल निचोड़ निकालें तो सोर्स से हमें बस ये एक सिंपल लेकिन बेहद अर्जेंट निर्देश मिलता है, ज्ञान के बिना कर्म मत करो। यानी कोई भी एक्शन लेने से पहले अपना दिमाग और ज्ञान जरूर लगाओ। फाइनली वापस इसी गहरे श्लोक पर आते हैं, कर्मणा बद्धते जीवः विद्यया प्रमुच्यते। इस अंतहीन शोर शराबे और भागदौड़ वाले युग में ये विचार हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपने दिमाग को सच में आजाद रखने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं। क्या हम बस इस अंधी दौड़ का हिस्सा बने रहेंगे या फिर विवेक का रास्ता चुनेंगे? कुसुम घोरक पिनाक पाए नमो नमस्ते। चंद्रशेखर सर्वगुणों जनमिते पिनाक पाणे नमो नमस्ते। वज्र कठोर कुसुम घोरक पिनाक पाणे नमो